नारायण नारायण। अशुभानि निराचस्ते तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो हत्या, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय से यात्रा आरंभ हो रही है। कपिल भगवान माता देवहूति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कपिल उवाच तस्यै जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, माँ अयम जनः, यह जो मनुष्य है, तस्य एतस्य, तस्य माने जो पिछले अध्याय में जिनके बारे में काल भगवान के बारे में कह करके आए हैं, और एतस्य माने उसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। उनके अर्थात किनके, बोले इनके, ऐसा इनके अर्थात किनके, उनके यही वही यही, ऐसा जो सामान्य भाषा में बोलते हैं। बोले अयम जनः तस्य एतस्य कालस्य उरु विक्रमम, माने महान बल को, महान सामर्थ्य को, ना वेदा माने नहीं जानता, ये मनुष्य नहीं जान पाता। कैसे उदाहरण दृष्टांत के द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरे आकाश मंडल में, यथा आकाश मंडल में विद्यमान जो घनावली है, घनाम आवली है, बादलों की पंक्तियां हैं, उन बादलों की पंक्तियों को जैसे वायु के द्वारा काल्यमान होने पर भी, विचालित किए जाने पर भी वो बादल अब वायु की सामर्थ्य को कहाँ जान पाते हैं। तो जैसे गगनस्थ आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में अभिव्याप्त बादलों को वायु अपने प्रहारों से छिन्न भिन्न कर देता है, विचलित कर देता है, तो वायु के द्वारा विचलित होने पर भी जैसे घनावली वायु के सामर्थ्य को नहीं जानती, एवं माने तद्वत् ये मनुष्य भी उस काल के वास्तविक
पौरुष को, सामर्थ्य को नहीं जान पाता है, ऐसा कह रहे हैं। न वेद माने नहीं जानता। इस विषय में श्रीधर स्वामी पाद के वचनों की ओर ध्यान दें तो जैसा कि श्रीधर स्वामी जी महाराज का स्वभाव है, वो अध्याय आरंभ करते समय उस अध्याय के जो मूल भाव हैं, विषय वस्तु है, उसको एक श्लोक में निरूपित करते हैं। कह रहे हैं, त्रिंशे तु कायकांतादि लालनाकुल चेतसाम कामिनाम तामसी पापा दधो गतिरुदीर्यते। क्या त्रिंशे माने 30वें अध्याय में 63वें अध्याय जे संति काया कांता इत्यादि नाम लालनाकुल चेतसः संति, जो अपने शरीर और अपनी कांता अर्थात श्रीमती, शरीर की चिंता है, श्रीमती की चिंता है, सुत की चिंता है, संपत्ति की चिंता है, इत्यादि के लालन पालन में ही व्याकुल व्याकुल चित्त वाले जो महानुभाव हैं, अपने घर परिवार बंधु बांधव इन्हीं के लालन पालन में जिनका चित्त लगा रहता है, और तस्मात् एव ते व्याकुलाः भवन्ति। तो ऐसे जो हैं उनकी चर्चा होगी। कामिनाम, उन कामनाओं से भरे हुए महानुभावों की चर्चा किस रूप में होगी? बोले अस्मात्, चूँकि इन्हीं के लालन पालन में ही व्यग्र रहते हैं, विह्वल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं और कामनाओं के रथ पर आरूढ़ रहते हैं, इसलिए उन सब इच्छाओं को, लालन पालन को संपन्न करने के लिए उनके चित्त में कुछ अनुचित भी होते हैं। तो उस इच्छा को, उन अपने संबंधियों को पालते पोसते जो पाप हो जाते हैं, उस पाप के प्रभाव से तामसी अधोगति रुदीर्यते, उन संसारासक्त प्राणियों की अधोगति। अधोगति भी कैसी? कहीं पशु बनना पड़ता है, कहीं पक्षी बनना पड़ता है, इसी को तामसी गति कह रहे हैं। इसका उल्लेख इस 30वें अध्याय में करेंगे, ऐसा श्रीधर स्वामी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बात स्पष्ट हो गई। 30वें अध्याय में जो विवरण है, विषय वस्तु है, वो है जो संसार के पालन पोषण में ही लगे, उसी में व्यग्र हैं, व्यग्र चित्त वाले हैं, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, संपदा है, आमुक अमुक, इसी में रचे पचे रहते हैं और उसी की आपूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुचित कर्म भी कर लेते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि जी परिवार है, गृहस्थी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। भैया, आज जिस गृहस्थ के आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अनुचित कर रहे हो ना, इस अनुचित कर्म का फल परिवार के लोग नहीं भोगेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए न्याय के मार्ग से ही अर्जित धन के द्वारा परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अपने ऊपर व्यर्थ में पाप की गठरी का बोझा मत बढ़ाओ। इस सब का निरूपण इस 30वें अध्याय में होगा। तो अब चल रहा था पहला श्लोक। क्या पहला श्लोक? माने ये मनुष्य उस काल के सामर्थ्य को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे घनावली वायु के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर के भी वायु के वास्तविक सामर्थ्य को नहीं जान पाती। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, देखें। कहते हैं, काल प्रभाव वर्णन पूर्वकम वैराग्याय विचित्र कर्म कृताम संस्कृति मध्यायत्रयेण प्रपंचयति। अब एक ही प्रकार की चर्चा 3 अध्यायों में यहाँ स्पष्ट होगी। काल के प्रभाव का वर्णन करते हुए विचित्र कर्म करने वाली, विचित्र कर्म कृताम, विचित्र प्रकार के कर्मों को करने वाले की जो संस्कृति है, अर्थात आवागमन है, कैसे कैसे शरीरों में रह करके कैसे कैसे कर्म करते हैं और उन कर्मों के करने से कैसी कैसी योनियां प्राप्त होती है, कैसी कैसी गति होती है, इस सब की चर्चा 3 अध्यायों में करेंगे। पर क्यों करेंगे जी? पिष्ट पेषण की भांति बार बार संसार की नश्वरता का वर्णन
और निंदित कर्म करने वाले जीवों की दुर्गति का वर्णन क्यों करना चाहते हो? बोले वैराग्याय। इसलिए करना आवश्यक है कि सुन सुन करके बार बार प्रहार कर करके चेतना पर मनुष्य को सांसारिक व्यापार कलाप से वैराग्य हो जाए। सांसारिक व्यापार कलाप से वैराग्य हो जाएगा तात्पर्य कम से भी कम बार बार जो जन्म मरण का चक्कर जिन कर्मों के कारण लगता है, अनुचित कर्मों के कारण लगता है, उन कर्मों से विरत हो जाए, दूषित कर्मों से विरत हो जाए। इसलिए वैराग्य की उत्पत्ति हो, तदर्थ सुनावेंगे। तस्यै तस्य माने तस्यै तस्य किसकी चर्चा कर रहे हैं? बोले बलिनः कालस्य। तस्य इसलिए कहा कि पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, एतस्य इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ वर्तमान 30वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। तस्य एतस्य बलिनः कालस्य। तो कहते हैं बलिनः ये षष्ठ्यंत पद होना चाहिए कि बलिना तृतीयांत पद होना चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं बलिनः ऐसा पाठ तो यहाँ दे ही रहे स्वयं, परंतु बलिना इति अपि पाठः, बलिना ये पाठ भी समादृत है। आगे चल के वंशीधर जी कहते हैं कि बलिना ये तृतीयांत पाठ ही बहुत अधिक ग्राह्य है, स्वीकार्य है। अस्तु बलिनः कहते हैं तो बलवान काल का ऐसा अर्थ आता है, और बलिना कहते हैं तो बलवान काल के द्वारा ऐसा अर्थ आ जाता है। इस विषय में यदि बलिना यहाँ कहते हैं तो कालस्य आएगा, और यदि बलिना कहते हैं तो कालेन आ जाएगा, ऐसा अंतर करना पड़ेगा। काल्य मानो अर्थात उदाहरण दे रहे हैं, काल का सामर्थ्य नहीं जान पाते हैं ये संसारी प्राणी। कैसे नहीं जान पाते? तो दृष्टांत दे रहे हैं, काल्य मानो विचाल्य मानो पी। हाँ, बड़ी तीव्र गति से वायु आता है और बादलों के टुकड़ों को छिन्न भिन्न करके न जाने कहाँ से कहाँ बिखेर देता है। तो जैसे वायोः विक्रमम यथा मेघ पंक्तिर्न वेद, जैसे वायु के विक्रम को, वायु के द्वारा विचाल्यमान होने पर भी वायु के सामर्थ्य को घनावली नहीं जान पाती, मेघ पंक्ति नहीं जान पाती, तथैव बलिनः अथवा बलिना कालेन विचाल्यमानोपि काल्यमानोपि एषः जीवः, ये जीव उस काल के वास्तविक सामर्थ्य को नहीं जान पाता। इतना ही टीका में है। वंशीधर जी महाराज ने कोई विशेष बात नहीं कही, कहते हैं आदिना। आदिना का तात्पर्य कहते हैं आपने जो कहा है काया कांतादि लालना कुल चेतसाम, आपने काया शरीर की बात कर दी, कांता की बात कर दी, तो आदि माने पुत्र आदि ग्रह, पुत्र वित्त मित्र इत्यादि का, भृत्य इत्यादि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब बलिना होना चाहिए कि बलिना होना चाहिए, तो इस प्रसंग में बंशीधर जी कहते हैं बलिना इति बहुसम्मतः पाठः एतस्योक्त लक्षणस्य। हाँ, तो यहाँ काल के लिए तस्य और एतस्य ऐसा दो पद क्यों प्रयोग किए? वंशीधर जी ने एक तो काल के विषय में चर्चा की है कि ये तृतीयांत होना चाहिए कि षष्ठ्यंत होना चाहिए, तो कि तृतीयांत बहुसम्मत है। फिर कहते तस्य और एतस्य, ये दो पद प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? बोले एतस्य का तात्पर्य उक्त लक्षण, उक्त लक्षणस्य, जो काल के लक्षण बताए हैं उन लक्षणों से युक्त, ऐसा। दूसरे श्लोक में देखते हैं यम यमर्थमुपादत्ते दुःखे न सुख हेतवे तन तन धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अब काल की सामर्थ्य, काल के द्वारा विचाल्यमान होने पर भी काल की महिमा को नहीं जान पाता, उसको उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य है ना, संसारी प्राणी, सुख हेतवे दुखे न पुमान यम यम अर्थम उपादत्ते।
जो भी मनुष्य कुछ भी कर रहा है, जो मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है, उसके मूल में भावना है सुख मिले। अभी ये कर्म करूंगा, परिश्रम करूंगा, दुख साध्य कर्म करूंगा, इससे ये अमुक अमुक संसाधन प्राप्त होंगे, अमुक अमुक संसाधनों से मेरा जीवन सुख में हो जाएगा। तो यम यम अर्थम उपादत्ते, क्यों बोले सुख हेतवे। और उस संसाधन को उपलब्ध, उस संसाधन की उपलब्धि में बड़ा दुख है, तो अभी उस दुख को सहन करता है आने वाले कल की सुखमयी संभावनाओं से भरा होकर के। फिर कहता है चैन से बैठूंगा। यद्यपि चैन से कभी बैठता नहीं है। जो पेड़ के नीचे चैन से बैठ सकता है, जो कुटिया में झोपड़ी में चैन से बैठ सकता है, कदाचित वो राजभवन में भी चैन से बैठ पाएगा। और जो इस संभावना से भरा हुआ पेड़ के नीचे चैन नहीं है कि अरे राम 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 मेरी अपनी कुटिया हो, कुटिया में बैठा है झोपड़ी में, ये चिंता में पड़ा है कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं चैन से बैठूंगा, उसको इंद्र भी बना दोगे तो भी चैन से न बैठ पाए। क्योंकि चैन से बैठने का संबंध बाहर के संसाधनों से नहीं है, चैन से बैठने का संबंध तो अंतर्मन से है। जो अभावों में भी अपने स्वभाव को विकृत नहीं होने दे रहा है, वह अपना प्रभाव बढ़ जाने पर भी अपने चित्त को विकृत नहीं होने देगा, स्वभाव को विकृत न होने देगा। जो कम से कम में मुझे स्मरण आ रहा है, एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए, महात्मा, बहुत अच्छे, माने स्वभाव की दृष्टि से जैसा हम समझ पाए, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, कौन किन को किस रूप में देखते हैं। पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद गिरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके अनंत बोध जी महाराज के कारण उनके संपर्क में आने का अवसर हुआ और उनका हमको लगता है हमने अप्रतिम स्नेह पाया। वो कहते थे, ब्रह्मचारी जी, जो व्यक्ति कम से कम संसाधनों में भी प्रसन्न रहना जानता है, उसको सारी धरती का साम्राज्य भी मिल जाएगा, तब इसको अहंकार नहीं होगा, गर्व ना होगा, विकृति ना आएगी। अब किन परिस्थितियों में, ये बात उन्होंने मेरठ में कही थी, कृष्ण दंडी आश्रम कृष्णबोध धाम में, मुझको जीवन भर ये बात याद रहेगी। अल्प से अल्पतम संसाधनों में भी जो अपने आनंद को बनाए रखता है, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखता है, जिसके जिह्वा पर कभी शिकायत के शब्द नहीं आते, जिह्वा पर तो बाद में आए, जिसके चित्त में रंच मात्र भी शिकायत के भाव का उदय अंकुरण नहीं होता, तो क्या। तो ये बात, यम यम अर्थम उपादत्ते, उपादत्ते माने बहुत परिश्रम करके उसका संकलन करता है। जिस जिस संसाधन को, अर्थ को वो परिश्रम पूर्वक, दुखेन, दुख पूर्वक अर्जित करता है। उपादत्ते माने अर्जित करता है, क्यों बोले सुख हेतवे, सुख प्राप्ति की कामना से। कहते भगवान, ये काल जिनकी चर्चा चल रही है, एषः भगवान कालः तम तम धुनोति, उस संसाधन को नष्ट कर देता है, धुनोति नष्ट कर देता है। यत् कृते शोचति, आप बड़े परिश्रम से चूंकि अर्जित किया था और वही संसाधन नष्ट हो गया, तो शोचति माने शोक करता है, रोता है, हाय मर गए, लुट गए, नष्ट हो गया। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, विक्रमम एव आह, कस्य विक्रमम, कालस्य विक्रमम, भगवत कालस्य विक्रमम एव आह। भगवान काल के सामर्थ्य को, विक्रम को ही बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, यम यम अर्थम, यम यम अर्थम माने जिस जिस संसाधन को, यद यद वस्तु, जिस जिस वस्तु को, याम याम सुविधाम, जिस जिस सुविधा को, जैसे बहुत परिश्रम करके आपके मन में भाव आया कि भाई भोजन बनाने की बढ़िया सुविधा है तो भंडारी जी मिल जाए, आपने बहुत प्रयत्न किया, मिल गए हाथ पैर फेंक करके, और थोड़े दिन रहे, या तो तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, उनका सम्मान न रख पाए, उनकी कला का, उनकी योग्यता का समादर न कर पाए दान और मान के द्वारा,
अथवा उस व्यक्ति में कोई न्यूनता रही, वो अपनी सेवा से आपके परिसर को संतुष्ट न कर पाया, अथवा कोई अन्य कारण बना और या उसे कोई और तोड़ ले गया, तो आप दुखी होते हो। एक उदाहरण के रूप में, जैसे आपने ये चिंता थी कि हमारे पास कार हो जाए, कार हो जाए, कार हो जाए, और बड़ा प्रयत्न करते थे अपनी स्वयं का विकल हो जाए, साधन हो जाए, और हो गया। बड़ा परिश्रम करके आपने जोड़ तोड़ करके, हाथ पैर फेंक करके सेकंड हैंड लिया, और उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट ही हो जाए, कोई चुराई ले जाए, कोई मांग ले जाए, तोड़ फोड़ के धर जाए, तो दुख होता है ना। ऐसा इत्यादि उदाहरण के रूप में बात कह रहे हैं। कह रहे सामर्थ्य दुखे न माने प्रयासे न। प्रयास शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्री वंशीधर जी, बोले प्रयासे न माने पर सेवादिना। पर सेवा किसी दूसरे के यहाँ नौकरी की, चाकरी की, क्या करना पड़ता है, उनको प्रसन्न करना पड़ा कुछ अधिक पाने के चक्कर में। इतना प्रयास करने के बाद बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, उपादत्ते माने आपादयति, जिस जिस संसाधन को सुख पाने की कामना से परिश्रम करके, दुख उठा करके, आपादयति माने उसको प्राप्त करता है, तन तम अर्थम, उस संसाधन को भगवान कालः धुनोति माने विनाशयति, उसको नष्ट कर देते हैं। यत् कृते यन निमित्तम, अब जब नष्ट हो जाती, अभी तक नहीं थी वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान जिसको बड़े परिश्रम से हमने पाया सुख पाने की कामना से, तो सुख तो मिला नहीं, वो काल के कारण नष्ट हुई। तो यत् कृते शोचति, यन निमित्तम, जिसके कारण वो शोक में डूब जाता है, रुदन करता है, हाय हाय। तीसरे श्लोक में देख रहे हैं, यद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद गृहक्षेत्र वसूनि च। ये जो शरीर है माँ, अध्रुव है, अर्थात ये ध्रुव नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। कितना भी प्रयत्न करो, बचपन का सुकोमल शरीर यौवन के सामर्थ्य से जब आभूषित होता है, और जैसे यौवन ढलने लगता है तो चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग जाती है, कंठ घर घर आने लग जाता है, जैसा हमारा कर रहा है, और पैर घुटने जवाब दे जाते हैं, दांत धोखा देने लग जाते हैं, आंख धोखा देने लग जाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं। अध्रुवस्य देहस्य, और कैसा, सानुबंधस्य, ये बड़े बड़े अनुबंध पाल के रखता है दुर्मति। क्या है सानुबंधस्य देहस्य अध्रुवस्य देहस्य? बोले सानुबंध क्या है? बोले अनुबंध बांधता है, ये में ऐसा मम भार्या, एतद मम धनम, और एतानि मम वसूनि, एतानि मम क्षेत्राणि, एते मम पुत्राः, एतानि मम मित्राणि, ऐसा करके उसके मन में रहता है। तो सानुबंधस्य का तात्पर्य ये शरीर के संबंधियों के साथ में अनुबंध बना करके रखता है। तो इस शरीर के जो संसाधन हैं, क्या घर है, क्षेत्र है, वसूनि, इन इत्यादि को, धन को, दुर्मति ही, दुर्बुद्धि, मोहात, मोहवश, ध्रुवाणि मन्यते, इनको स्थिर मानता है। जिसके साथ में इन वस्तुओं का संबंध है, स्थानों का संबंध है, व्यक्तियों का संबंध है, जिस शरीर के साथ इनका संबंध है वो शरीर अध्रुव है। परंतु इस अध्रुव शरीर से जुड़े हुए सभी संसाधनों को ध्रुव मानता है, इसलिए पाने की लालसा में शरीर को गलाने को तैयार है, और जब पा लेता है तो उनको रखाने और बढ़ाए रखने के लिए और पूरी ताकत लगाता है, शक्ति लगाता है, और फिर उनमें से कुछ छूटता है तो हाय हाय चिल्लाता है। ये अध्रुव शरीर से जुड़े हुए जो भी संसाधन हैं, मोह के कारण ये दुर्मति, मूर्ख, गृह क्षेत्र, वशु इत्यादि को ध्रुव मानता है। यही इसके अज्ञान का प्रमाण है और यही इसके दुखी होने का मूल कारण है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, शोके हेतु शोक क्यों करता है?
शोक करने का कारण क्या है? उत्तर दे रहे हैं, यद्यस्मात् सानुबंधस्य कलत्रादि सहितस्य देहस्य। ये सानुबंध माने अनुबंधों से बंधे हुए इस शरीर के साथ, कलत्रादि सहितस्य देहस्य, कलत्रादि सहित जो शरीर है इसके संबंधीन, इसके साथ जो संबंध जोड़ लिए हमने, संबद्ध कर लिया है, किसको? बोले घर को, वसु को, द्रव्य को, पुत्र मित्र शिष्य भृत्य आदि को। अनुक्त समुच्चयार्थस चकारः। तो चकार का प्रयोग क्यों किया? कहाँ है चकार? कह रहे हैं वसूनि च, वसूनि च श्लोक में चकार का प्रयोग क्यों किया है? बोले हमने यहाँ थोड़ा सा नाम लिया, घर कह दिया, कलत्र कह दिया, वसु माने द्रव्य कह दिया। तो चकार से किसका ग्रहण करना है? बोले आदिना नारकीय स्त्री, आदिना माने इसके अलावा और दूसरे संसाधनों को समझ लेना चाहिए। चकार से पुत्र आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो स्पष्ट हो गया। तीसरा श्लोक शोक का कारण है कि जो ये शरीर के संबंधी हैं, इनके नष्ट होने पर उसको शोक करना पड़ता है। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, अच्छा कहते हैं ध्रुव क्यों मानने लगता है संसार की संपत्ति को? क्यों मानता है? जब स्वयं शरीर ही ध्रुव नहीं है तो शरीर के संबंधी जितने भी संसाधन है वो ध्रुव कैसे हो सकते हैं? बोले दुर्मति है ना, मूढ़ है, मूर्ख है, इसलिए मानता है। मोह भगवान की माया से विमोहित है, इसलिए अविद्या से मोहित है, इसलिए मानता है। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत। चौथा है ना? अच्छा हाँ, जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम न विरज्यते। चौथे श्लोक में कह रहे हैं जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम न विरज्यते। चौथे श्लोक में बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, ये दुर्मतित्वम दर्शयन दुखम प्रपंचयति। ये कैसा दुर्मति है? क्या प्रमाण है कि दुर्मति है? और उस दुर्मतित्व को दिखाते हुए उसके दुखों का विवेचन कर रहे हैं, दुखों को दिखा रहे हैं। प्रपंचयति माने उसी की चर्चा कर रहे हैं। क्या है? कहते हैं याम्या ऐसा जंतु, ये जो जीव है, एतस्मिन् भवे माने इस शरीर में, इस जन्म में, इस संसार में, याम याम योनिम अनुव्रजे, जिस जिस शरीर को पाता है अपने कर्म के कारण, अपने कर्म कलाप के कारण, शुभाशुभ कर्मों के कारण, जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है, जैसे वृक्ष बन गया, पशु बन गया, गर्दभ बन गया, उष्ट्र बन गया, वृषभ बन गया, आदिक आदिक। इस संसार में ये जिस जिस योनि को प्राप्त हो जाता, अनुव्रजे ताम ताम भाई, उसी उसी शरीर में, उसी उसी योनि में निर्वृत्तिम लभते, आनंद खोज कर लेता है, बड़ा मगन रहता है। कुत्ता बन गया तो कुत्ता के शरीर में ही मगन है। क्या प्रमाण है कि मगन है? बोले मरना ही नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, यही प्रमाण है। गधा है, सारी दुनिया कहती गधा है गधा है, पर तुम कहते हो गधा है, और वो गधा होकर के अपने आप को सम्राट मानता है, मरना ही नहीं चाहता है। कहते अरे बहुत दुख पा रहा है, छोड़ दे शरीर। बोले ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बाबा शरीर छोड़ना तो छोड़ो, कोई व्यक्ति किराए के मकान में भी रहने लगता है, साल 2 साल, उसका स्वामी बनने का भाव आ जाता है। कुत्ता बिल्ली तक भी जिस मकान में जन्म लेते हैं उसके स्वामी अपने आप को मानने लग जाते हैं। कह रहे हैं निर्वृत्तिम लभते, आनंद पाने लगता है, न विरज्यते, विरक्त नहीं होता। यही इसके दुखों का कारण है और यही इसके मूढ़त्व को प्रमाणित करता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि
दुर्मतित्व को दिखाते हुए दुखम प्रपंचयति, दुख को कह रहे हैं। जंतु रीति चतुर्दश भी 14 श्लोकों के द्वारा इसी बात को स्पष्ट किया जाएगा कि कैसे ये झमेला है। तो टीका कोई विशेष नहीं है। निर्वृत्ति माने सुखम, जिस भी शरीर में जाता है उसी में सुख खोज लेता है, प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। यही इस अभागे मनुष्य का सबसे कमजोर पक्ष है। चिड़िया भी बन जाता है ना, तो वहाँ सुख के संकल्पनाओं से भर जाता है, उसे मरना अच्छा नहीं। चींटी भी बन जाएगा ना तो उसे मरना अच्छा। और जिनकी चर्चा चल रही है ना अभी, विदुर जी महाराज को जो महर्षि मैत्रेय कथा सुना रहे हैं, ऐसा लगता है इस लोग जब बोल रहे हैं वो अपने चित्त की बात बोल रहे हैं। आप तीसरे स्कंद के आरंभ में जान पाए थे कि ये जो मैत्रेय जी महाराज और विदुर जी महाराज हैं, इन दोनों का मिलन हुआ है। स्कंद पुराण में महर्षि मैत्रेय का आख्यान आता है कि महर्षि मैत्रेय 7 जन्म पूर्व कीट थे। वेद व्यास जी महाराज की कृपा से उनका कीटत्व गया, अनेक अनेक योनियों का यात्रा क्रम पूर्ण करके आज वो महर्षि मैत्रेय बने। इसलिए क्या कह रहे हैं 5वें श्लोक में देखते हैं। 5वें में कह रहे हैं, नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देवमाया विमोहितः। क्या बताएं, नरकस्थोपि देहं वै, ये जो पुमान, ये जो जीव है ना, ये नरकस्था अपि, ये नरक में होने पर भी निर्वृतौ सत्याम, वहाँ के भोगों में सुख होने से, निर्वृतौ सत्याम माने उसको लगता है बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहिता, देव माया के द्वारा मोहित होने के कारण क्या बोले, नारक्याम देहम, उस नारकीय शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, वो नारकीय सुविधा को छोड़ना नहीं चाहता। त्यक्तुम वै न इच्छति, उसका त्याग ही नहीं करना चाहता, अपने आप को कृतकृत्य मानता है, धन्य मानता है। ये बड़ी अजब बात है कि नरकस्थोपि, नरक में पड़ा हुआ है, नार की सुख सुविधाओं को वास्तविक माने बैठा है, और फिर भी उनको त्यागना नहीं चाहता, उनसे विरत नहीं होना चाहता है। क्यों बोले, देव माया विमोहितः, देव माया के द्वारा मोहित होने के कारण। नारक्याम माने नरकाहारादिभिर जातायाम, नरक में क्या प्राप्त होता है, भोजन आदिक में बोले विष्ट आदिक प्राप्त होता है, पूय मांस श्रोणित आदिक प्राप्त होता है। बोले ऐसा दुखपूर्ण आहार करते हुए भी, दूषित आहार करते हुए भी, और ऐसे दूषित वातावरण में रहते हुए भी उससे विरत नहीं होता, उसी को वास्तविक मान लेता है। जैसे सूकर को कीचड़ में रहना, कर्दम में रहना बड़ा प्रिय लगता है, मल खाना बड़ा प्रिय लगता है। किसी मनुष्य को, ज्ञानी मनुष्य, जैसे किसी मनुष्य को रसगुल्ला आदि खाने में सुख मिलता होगा, तद्वत सूकर को भी वैसा ही होता होगा। जैसे अंगराग लगाने पर मनुष्य को, उबटन आदि लगा करके मनुष्य को, क्रीम पाउडर लगा करके मनुष्य को अप्रतिम अपरिमित परितोष होता है, ठीक वैसा ही आनंद उस सूकर को होता होगा जब वह कीचड़ में संलिप्त हो जाता है, जब वो दूषित पदार्थों का भक्षण करता है, ऐसा समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, देव माया के द्वारा विमोहित होने के कारण ऐसा होता है। 6ठे श्लोक में, आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषो निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, जब 5वें की टीका तो हो गई ना, 5वें की टीका, हाँ नारक्याम, हाँ हो गई। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, आत्मजाया, अपनी पत्नी, अथवा ऐसा कर लो आत्मच, आत्मा ने शरीर, और जाया माने, जाया का तात्पर्य है पत्नी। तो शरीर हो, कलत्र हो,
और सुत और आगार पुत्र हो और घर हो, पशु हो, द्रविण माने धन हो और बंधु बांधव हो, निरूढ़ मूल वो अत्यंत आसक्त हो जाता है शरीर में, कलत्र में, पुत्र में, भृत्य में, वित्त में, क्षेत्र में, बंधु में, बांधव में, इनमें इतना बद्धमूल हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, आसक्त हृदय हो जाता है कि आत्मानम बहुमन्यते, स्वयं को बड़ा कृतकृत्य मानता है, कृतार्थ मानता है। जब 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की अट्टालिका को बड़ी स्पृहापूर्वक देखता है आकाश की ओर मुख उठा करके, तो छाती चौड़ी करके कहता है मैंने जीवन में कुछ पाया है। क्यों? बोले थोड़े दिन के लिए अपने मन को भरमाया है। क्या किया है? बोले घर मैंने अपने पुरुषार्थ से बनाया है कोई मेरे जैसा? ये मेरा पुत्र है, मेरे 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसे, ये मेरी भार्या है ऐसे ऐसी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र हैं, सेवक हैं, मेरे पास गाड़ियाँ हैं। ये आत्म जाया श्रुत आगार पशु द्रविण और बंधुषु इत्यादिषु सर्वेषु निरूढ़ मूल हृदय, बड़ा कस के इसने अपनी गांठ लगा रखी हैं, आसक्ति के बंधन जोड़ रखे हैं। इसलिए आत्मानम बहुमन्यते, अपने आप को बहुत कृतकृत्य मानता है, धन्य धन्य मानता है। कहते हैं 6ठे श्लोक में निरूढ़ मूलम माने प्रसरित मनोरथम। निरूढ़ मूल का तात्पर्य प्रसरित, ये मनोरथ फैला रखे हैं, ऐसे मनोरथों से भरे हुए हृदय वाला है। तो मनोरथों से परिपूर्ण हृदय जिसका, ऐसा वो बहुमन्यते माने आत्मानम कृतार्थो हम इति मन्यते, ऐसा श्लाघते, अपने आप की ही अपने आप ही प्रशंसा कर लेता है, श्लाघा से भरा होता है। आगे देखें संदह्यमान सर्वांग एषा मुद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। 7वें श्लोक में कहते हैं एषाम उद्वहाधिना, एषाम माने जिनकी चर्चा अभी की है, आत्म शरीर हो गया, जाया माने पत्नी हो गई, और सुत माने पुत्र हो गया, आगार घर, पशु द्रवण बंधु, इन सब बंधु बांधवों के लालन पालन की चिंता में, उद्वह माने भरण पोषण की, आधि माने चिंता में, सर्वांग संदह्यमान, अंदर से लेकर बाहर तक जलता रहता है। पहले तो विस्तार करता जाता है, विस्तार करता जाता है, फिर उसके संरक्षण के लिए टेंशन में आता है, कैसे जुटाऊं, बिजली का बिल इतना आता है, घर बना दिया बड़ा और बड़े सुंदर सुंदर कक्ष बना दिए, और फिर दिखावट के चक्कर में सब कमरों में लगा दिया एसी। अब नौकर भी चाहता है कि हमारे लिए स्वतंत्र कक्ष हो, एसी वाला हो, बच्चा बच्ची बहू बेटा नाती पोते सब स्वतंत्र कक्ष चाहते हैं, और सब एसी वाला चाहते हैं। जैसे आश्रमों की यही दशा होती है। महंत बेचारे महाराज जो आश्रम चलाते हैं, वो कितना परिश्रम करना पड़ता है उनको संसाधन जुटाने में, पर उन सुविधाओं का उपभोग करने वालों को क्या पीड़ा, क्या दर्द। अब अंदर से बाहर तक रोम रोम जलता रहता है, इनके लालन पालन की चिंता में डूबा रहता है। संदह्यमान मूढ़ः दुराशयः, परंतु मूढ़, ये दुराशय माने फिर भी इसके चित्त में, इसके आशय में क्या भरा रहता है? दुर्वासना भरी रहती है। अविरतम दुरितानि करोति। अब बता रहे कि कितना बिल आता है बिजली का, इतना आता है, कहाँ से लाए? तो उसके लिए विविध प्रकार के ऐसे उचित अनुचित जो बन पड़ते हैं, समय पर कार्य करता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं। पहले तो विस्तार करता जाता है, फिर उस भार को ढोने के लिए जीवन भर जलता है और दुरित करता है, दूषित कर्म का आश्रय लेना पड़ता है। 7वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, उद्वहनाधिना का तात्पर्य उद्वहन की आधि, और तेन आधिना माने चिंतया, पोषण चिंतया, उसके लालन पालन की चिंता में रात दिन जलता है।
उन संसाधनों को जुटाने के लिए क्या करता है, रात दिन जलता है, फिर दुरित माने दूषित कर्म करता है। 7वां श्लोक हो गया। और ऐसा लगता है कपिल भगवान किसी दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे, सब हमारी चर्चा कर रहे हैं। अविरतम मूड है, इसलिए दुराशय वाला है। दुरिता नहीं करोति, अविरतम माने निरंतर दुरितों का संपादन करता है, दूषित कर्म करता है। 8वें श्लोक में आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनां च मायया रहो रचितया लापैः शिशूनाम कलभाषिणाम। बोले जब जल रहा है तो छोड़ करके भाग जाए, इतना भार उठाने में अक्षम है तो छोड़ के भाग जाए ना, काहे परेशान होता है, काहे जल रहा है। बोले इतना आसान नहीं है छोड़ करके भागना। बोले बीच बीच में उसको कुछ अनुकूल लगने वाले दृश्य भगवान दिखा देता है। क्या क्या होता है, कह रहे कभी कभी असतीनाम स्त्रीणाम मायया च रह आलापैः रचितया। बड़े भैया असती नाम जो चंचला स्त्री है, चपला स्त्री है, जो अपने घर परिवार में होने पर भी आसपास ताक झांक करने लग गया, जो दुष्चरित्र स्त्रियां हैं उनकी माया च, एकांत में उनके साथ जो चर्चा होती है, जो मिथ्याचार होता है, जो छलपूर्ण आलाप होता है, एकांतिक चर्चा होती है, तया रचितया माया, उसके द्वारा उसको रस बन जाता है जीवन में। सोचता है भाई मैं जीवन में धन्य हूं, कोई तो संसार में है जो मुझको अपना मानता है। इस जैसे कोई कुत्ता अपनी ही कोई कुत्ता हड्डी को अपनी दाढ़ में दबा करके अपनी दाढ़ से निकलने वाले रक्त को पी करके, अपने ही रक्त को पी करके मगन होता है कि मैं ऐसी हड्डी पाया हूँ जिसमें से अखंड रक्त का स्राव होता है, रस मिलता है, चूस रहा है अपने ही रक्त को और माने बैठा है बाहर से जो मैं हड्डी लाया हूँ उस हड्डी से मुझे पोषण मिल रहा है। तद्वत ये मनुष्य अपना ही शोषण कर रहा है, अपने आप को ही चूस रहा है और मानता है कि पत्नी से सुख है, कि पुत्र से सुख है, कि पड़ोसी से सुख है, कि कार से सुख है। बाबा ये तुम्हारे जीवन दीपक का जो प्रकाश है, ये प्रकाश कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारे ही श्वासों का तैल घृत है इसमें, कोई बाहर से सुख नहीं है। एक खुद को जला करके ही शिशुनाम कलभाषिनाम, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी को सुन करके आत्म इंद्रिय आक्षिप्त, महाराज चित्त और इंद्रियां उसी काल्पनिक सुख में आनुकूल्य में उलझ जाती हैं। कभी स्त्री का आकर्षण और कभी बच्चों का आकर्षण, ये सब उसको भाग जाए, नहीं भाग पाता, भगवान ने कांटे डाल रखे हैं। अरे मैया 8वें श्लोक की व्याख्या में दुराशयत्वम आह, इसका दुराशय माने दूषित चित्त क्यों हुआ, अंतःकरण ऐसा उलझा क्यों रहता है। बोले आक्षिप्त आत्मा इंद्रियाणि च यस्य, आक्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं मन बुद्धि इंद्रियां इत्यादि जिसकी, तो कैसे आक्षिप्त हो गई, कैसे विक्षिप्त हो गई, कैसे भ्रांत होकर के फंस गई। करे कया, बोले असती नाम पुंश्चली नाम अपि रहसी रचितया संभोगादि रूपया वो कैसे क्या हो जाता है। बोले असती नाम जो पुंश्चली स्त्रियां हैं उनके साथ रहस्य माने एकांत में जो मीठी मीठी कोई बातें होती हैं, मन को भ्रांत करने वाली जो चर्चाएं होती हैं, वो संभोगादि संबंधिनी जो चर्चाएं होती हैं, उससे बेचारा ठहर जाता है, उलझ जाता है, निकल करके भागना चाहता है, परंतु वो जो उसको काल्पनिक मिथ्या सुख लगता है उससे बंध जाता है। और थोड़ा बहुत स्त्री से विरत भी हो, अभी स्त्री के साथ भी तो क्या तुमको तुम्हारी शारीरिक सामर्थ्य भी चाहिए, समय भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए,
उसका आनुकूल्य भी चाहिए, उसका पूर्णतया संतोष भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी अपनी सामर्थ्य भी तो चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, बोले रहसी रचितया, एकांत में जो रचित माया है, संभोगादि रूपया माया, उसमें फंस जाता है, और वहाँ से थोड़ा बहुत बचने की संभावना निकले तो तब तक छोटे छोटे बच्चे वो पिताजी पिताजी तात तात कह करके जो घेरते हैं और मीठी मीठी बात करके, तो मधुर भाषिणाम शिशु नाम, जो मीठी मीठी बोलने वाले बालक हैं, आलापैश्च, उनके आलाप से सुखबन मन्यते मूढ़ा, अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं सुख युक्त हूँ, मैं सुख वाला हूँ। ये है दुख, पर सुख मानने लग जाता है। श्री वंशीधर जी आक्षिप्त माने गृहीता, फंसा हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, कभी बच्चों की मीठी बातों में, कभी कभी कोई पारितोषिक मिल जाता है, कौन सी श्री मिल जाता है सरकारों के द्वारा, और कभी कभी समाज में कोई पद मिल जाता है, अमुक हमारे जाति समूह के प्रमुख हो गए हैं, तब फिर कॉलर ऊंचे करके जीता है। कभी कभी कोई राज संबंधी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो फिर कैसे छोड़े जय जयकार को। 9वें श्लोक में गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्वतंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। क्या करता है, गृहेषु कूट धर्मेषु, ये जो गृही है, जो गृहस्थी है, कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु गृहेषु, ये जो घर हैं कैसे हैं, बोले कूट धर्म युक्त हैं, कपट पूर्ण कर्म वाले हैं, दुख तंत्रेषु माने अंततः दुख ही देने वाले हैं। कौन, बोले घर, गृहेषु, इन घरों में, घर कैसे, 3 विशेषण बताए, कूट धर्म, हाँ 2 विशेषण बताए, कूट धर्मेषु, कूट माने कपट पूर्ण है, कपट पूर्ण है वातावरण जहाँ का, कर्म है जहाँ के, कोई पता नहीं किसी से क्या बोल रहा है, कोई किसी से क्यों बोल रहा है, कोई किसी से कैसे बोल रहा है, कोई पता नहीं है। ये व्यवहार, अभी 2 परिवार हैं, 2 स्त्रियां हैं, 2 पुरुष हैं, 2 भाई हों, या देवरानी जिठानी हो, या चाची ताई, क्या है, बोले उसका सोना चुरा करके वो राजी है, उसका धन हिस्सा, उसके हिस्से को खा करके वो राजी है। पूछो क्यों कर रहे हो ये, उसकी वस्तु को क्षति पहुंचा करके बड़ा मन मगन है, क्यों कर रहे हो, उसकी निंदा सुनकर, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पर जब उसकी निंदा होती है तो चित्त को बड़ी प्रसन्नता होती है, वो उसकी निंदा को अपनी प्रशंसा मानता है, और अपनी प्रशंसा को वो दूसरे की कमजोरी मानता, निंदा मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी अपेक्षा वो अवर है। ये जो न जाने घरों के वातावरण, घर क्या बाबा, यही सब तो आश्रमों में भी होता है ना। पाचक, गोसेवक और संचालक और अमुक और व्यवस्थापक एक दूसरे को देख करके राजी नहीं। कितने दिन का जीवन, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं दूसरों की निंदा में जमीन आसमान एक करके धरे रहते हैं, जब देखो तब नकारात्मक, जब देखो तब नकारात्मक, जब इतना अमूल्य समय किस व्यर्थ के कार्य में खो रहा है। ये मनुष्य को क्या हो रहा है, दूसरे की निंदा करके बड़ा प्रसन्न होता है, अपनी प्रशंसा करके बड़ा आनंदित होता है, बड़ा मगन होता है, स्वयं को मानता है मैं ही परम हूँ और मैं ही पता नहीं क्या क्या हूँ। अरे राम 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 राम। घर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा वातावरण जहाँ जहाँ है वो सब घर जैसा ही है, चाहे मठ नाम दो, चाहे मंदिर नाम दो, चाहे आश्रम नाम धर लो, पर ऐसे वातावरण जहाँ होंगे वो घर ही होगा। घर भी कैसा, घर तो मंदिर भी बन सकता है। जिस घर में ऐसा दूषित वातावरण नहीं रहता, मैं कहता हूँ वही घर मंदिर है। पर ये क्या, कूट धर्मेशु, कपट पूर्ण व्यवहार जहाँ रहता है वैसे ही कर्म करने वाले लोग रहते हैं, और दुख तंत्रेशु, और स्वयं जल रहे हैं अपने ही दुखों में और फिर भी लगे रहते हैं।
ऐसे घरों में ये मनुष्य कैसे ले अतंद्रिता, बड़ा सावधान होकर के, निरालस्य होकर के, बोले सवेरे 4 बजे जगना है। क्यों? बोले ड्यूटी पर जाना है, दामाद जी को विदा करना है, अपनी बहू को लेने जाना है, और ये खेत पर जाना है, फैक्ट्री जाना है। बड़ा सावधान होकर के, अतंद्रिता, आलस्य रहित होकर के भाग दौड़ करता है। दुख प्रतिकारम कुर्बन, दुखों का प्रतिकार करता हुआ, दुखों का समाधान करता हुआ, दुखों के कारणों को दूर भगाता हुआ, सुखवत मन्यते, महाराज उसी को सुख माने बैठा रहता है, लगा हुआ है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं 9वें श्लोक में, कूटा माने वित्त साठ्यादि बहुला, कूटा माने वित्त साठ्यादि बहुला धर्मा, येषु, जिन घरों में वित्त की चर्चा है, शठतापूर्ण, कैसे वित्त बढ़ाया जाए, कैसे वित्त बचाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, शठतापूर्ण व्यवहार रहते हैं, चालाकीपूर्ण व्यवहार रहे, मिथ्याचारपूर्ण व्यवहार रहते हैं, ऐसे घरों में दुख प्रधानेषु गृहेषु, यद्यपि सोने से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर मरण तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन सब दुख ही दुख, दुख ही दुख, तो भी उसमें अपने आप को सुखी मानता है। सुखी मानने का भ्रम बढ़िया पल जाता है। 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं, अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अर्थैरापादितैर्गुर्व्या, क्या गुर्व्या, क्या हिंसया, तथा च, फिर उसके बाद क्या बोले? तान अर्थैहि आपादितैहि गुर्व्या हिंसया। क्या करता है? बोले ततश्च तान माने जहाँ तहाँ लोगों के धनोपार्जन में, अर्थै आपादितैहि, धनोपार्जन में महाराज लोगों को बहुत पीड़ा करता है। गुर्व्या हिंसया माने बड़ी भारी हिंसा करता है। कभी किसी को बहुत कड़वा बोलता है, कभी किसी को बहुत क्रूर दृष्टि से देख करके उसके हृदय को जला देता है, कभी कड़वे शब्द बोल करके उसके हृदय को तार तार कर देता, अपमानित कर देता है, और कभी हाथ मारता है, कभी डंडा मारता है, कभी लठिया मारता है, कभी कुछ उठा करके मार देता है, कोई मूर्ख तो गोली भी चला देता है। न जाने कैसे कैसी पीड़ा, बड़े बड़े संपत्ति अर्जित करने में बाधा बनने वाले धर्मशील व्यक्तियों को मार देते हैं लोग। ऐसा ऐसा दृश्य देखा जाता है। इस नाशवान पदार्थ को प्राप्त करने के चक्कर में, ये भूमि का टुकड़ा है, ये घर का हिस्सा है, ये सोना चांदी होगा, ये मठ मंदिर गद्दी आदि होगा। महाराज पिता मरा हुआ पड़ा है, सारी धरती में बड़ी प्रतिष्ठा है पिता की, और 4 भाई लड़ रहे हैं। पहले बंटवारा कर ले, बाद में पिताजी फूके जाएंगे, बाद में शमशान जाएंगे। कितना नित्य माने हुए है व्यक्ति इस संपत्ति को, इस भूमि को, इस भवन को, इस सोने चांदी को, इस पद को, इस प्रतिष्ठा को कितना नित्य माने है कि महाराज गुरु मरा पड़ा है तो लड़ रहे नहीं, मेरा हिस्सा मैं हूं, मैं हूं मैं। गुरु जी का काम बाद में होगा, पहले मेरा करो। कितना नित्य मानता होगा, कितनी लज्जा की बात है, और बहुत आश्चर्य होता है। और आज भाई बेचारे इन जीवों ही तो खिलौने हैं। ये पशु बन करके आया था, मनुष्य बन गया है, पक्षी था, मनुष्य बन करके आ गया है, तो इनसे तो क्या, बस ये सब देख करके महिमा तो वास्तव में भगवान की माया की है। जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है, जीवन देने को तैयार है, जीवन लेने को तैयार है। किसके लिए? बोले जो है ही नहीं उसके लिए। कितने दिन ये चमक, कितने दिन कह रहे हैं, और कितने प्रकार की हिंसाएं करता है। गुर्व्या हिंसया माने बड़ी भारी हिंसा करके, येषाम पोषेण, जिनके पालन से
अब इनका पालन पोषण किनका करता है? बोले जिनका पालन पोषण करता है, इन्हीं के चक्कर में पड़ा पड़ा अधायाति माने नरकादिक लोकों में जाना पड़ता है। तानि पुष्णाति, जिनके कारण पतन होना है उन्हीं का पोषण करता है। स्वयं शेष भुक, और अपने हिस्से में क्या आता है? बोले रात को पहुंचा 10 बजे, पत्नी बच्चे बढ़िया बढ़िया माल खा करके सो गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया, इतनी रात को आए हो? पत्नी आंख दिखावे। बोले खाने को कुछ है? बोले हाँ थोड़ा पड़ा होगा। बच्चों ने नहीं खाया, झूठा रह गया है, कुत्ते को भी खिला दिया, जब बच गया तब तू खा ले। तो जो जल रहा है, गल रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उसको चैन से भोजन नहीं मिलता। वो कोई पुण्यात्मा होगा जिसके लिए गरम गरम मिल जाए। पत्नी बच्चे बच्ची सबने कमरे ले लिए एसी वाले, और वो गैलरी में पड़ा हुआ है। ये शब्द अपने से स्वयं शेष भुक, स्वयं तो बेचारा शेष भुक है, विशेष का भोग तो लगा लिया उन्हीं लोगों ने जिनका पालन पोषण करने के कारण इसको नरकादिक अधोगति प्राप्त होती है। भैया कहते हैं क्या? बोले अर्थई रापादितई गुर्व्या हिंसया, बड़ी भारी हिंसा करता है। किस लिए? बोले धनादिक पाने के लिए। और तान पुष्णाति, कान पुष्णाति, किनका पोषण करता है? बोले ये शाम पोषेण, जिनका पोषण करने से अधायाति, पतन हो जाता है। और फिर तुझे क्या मिलता है सब करते करते? बोले शेष भुक, बचा कुचा झूठा ऊटा खा करके, ठंडा खा करके, उपेक्षित जो बचा उसी को खा करके रहता है। ठीक से वस्त्र नहीं पहन सकता, ठीक से जूता बदल नहीं सकता, ठीक से बस अपनी आँखों से अपने शरीर को जलते और गलते देख रहा है तो भी जग नहीं रहा है। सफ़ेद हो गई दाढ़ी, झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पर, सर के उड़ गए बाल, और अब कमर में दर्द बताता है, अब यहाँ दर्द बताता है, आँखों से कम दिखने लगा है, अब दांतों से चबाया नहीं जाता। और तू ये इस दशा को पहुँच गया, और जिनका पालन पोषण कर रहा है उसको तुम्हारे दर्द और पीड़ा और तुम्हारे इस त्याग की महत्ता का ही बोध नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ मत करो, हम ये कहना चाहते हैं जो कर सकते हो सब कुछ करो, पर भार मान करके नहीं। इतना संलिप्त न हो जाओ कि तुम स्वयं को गिरवी रख दो और कल रोने लगो, ऐसा मत करो। करो अपने कर्तव्य बुद्धि से, विधि पूर्वक करो, पालन करना है ना करो, न्यायोपार्जित वित्त के द्वारा। और कोई तो हड़काए कि भाई क्या किया पिताजी, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं लाते हो? कहाँ से लाएं भाई? अन्याय करूं, पाप कमाऊं? अन्याय पूर्वक नहीं, पाप पूर्वक नहीं, अनुचित मार्गों से नहीं, अनैतिक मार्गों से नहीं, अन्याय के द्वारा, पाप के द्वारा लाई गई संपत्ति से पूड़ी खाई जाती है। उस मैं कहता हूँ वो अन्याय पूर्वक कमाई गई पूड़ियों से लाख गुना अच्छा है सूखी रोटी खा करके रह जाना, चना चबा करके रह जाना, वो ज़्यादा अच्छा है। दिखावे में क्यों आना है? तो ये दशा हो जाती है, अपने हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं है। और हम ये कपिल भगवान तो ऐसा लग रहा है घर घर की घटनाओं को देख रहे हैं। हम तो दुनिया में कहाँ, हम भी चारों ओर यही देख रहे हैं। 10वें श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ये शाम पोषणे न अधो याति, जिनके पोषण करने से पतन होता है, निम्न योनियों में जाना पड़ता है, तान पुष्णाति, उन्हीं का पोषण करता है और बड़े मनोयोग से करता है। और स्वयं शेष भोगिति भोगोपि तस्य दुर्लभः, इसके भाग्य में तो भोग भी नहीं है। सुख के संसाधन जो इसने अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से जुटाए हैं उनका भोग ये नहीं कर पाता। कार कमाई इसने, ले जाते हैं बच्चे, ये फिर भी जाता है धक्के खाते हुए बस में अथवा टेम्पो में। तो भाग्य में भैया अर्जित करने पर भी इन सुविधाओं का भोग भी आसान नहीं है। 11वें श्लोक में वार्तायाम लुप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम। 11वें श्लोक में कह रहे हैं अच्छा अब ये जो संसार की जीविका है ये तो स्थिर तो है नहीं,
आखिर जो आय के संसाधन है वो कोई अजस्त्र तो है नहीं, कुबेर के खजाने से तो आपका कनेक्शन बना नहीं है। तो जो आरंभ की थी आपने जीविका के संसाधन, आय के साधन जो आपने निर्धारित किए थे वो बदल गए, जीविका अवरुद्ध हो गई। जो आरंभ की थी वो जीविका, वो आय के साधन, आय के स्रोत अवरुद्ध हो गए। आरब्धायाम वार्तायाम पुनः पुनः लुप्यमानायाम, बार बार वो नष्ट हो जाती है। अरे बाबा, गाय भी तो दूध कुछ समय देती, कुछ समय नहीं देती। तो दूध जब देती तो बहुत अच्छी लगती, दूध देना बंद कर दी तो बड़ी अखरती है। वही ऐसे वृक्ष भी प्रत्येक वर्ष समान फल नहीं देते, कभी अधिक कभी कम, और कभी देते कभी नहीं भी देते। ऐसी जीविका से जो आय होती है, जब प्रचुर मात्रा में होती है तो बड़े मगन होते हैं, और जब आय कम हो जाती है तो लुप्यमा, बार बार वो जीविका, वो जो धनोपार्जन के साधन है वो क्षीण होते हैं। तो लोभाभिभूता, लोभाक्रांत होकर के, निस्सत्व, धनहीन होकर के, परार्थे, दूसरे के धन की ओर दृष्टि डालता है। ये पराये धन को, अपना भैया के मित्र के हिस्से को खाने की चाह रखता है। दो मित्र मिलकर के व्यापार करते हैं और शुरुआत में बातें बहुत है, बाद में एक दूसरे को खाने के लिए चेष्टारत रहते हैं। परार्थे स्पृहांग करते, दूसरे के धन को छल पूर्वक, चालाकी पूर्वक, चोरी पूर्वक अपना बनाना चाहता है। कब तक करोगे इस संसार का पोषण? और किसकी सामर्थ्य है कि सदा इसका पोषण कर पाए? इसलिए वार्तायाम लुप्यमानायाम, जब ये जीविका के साधन विलुप्त हो जाएं, हाँ, तब क्या होगा? तो क्या कैसा कैसा करता है? 11वें श्लोक में बता रहे हैं। वार्तायाम माने जीविकायाम, जीविका के विलुप्त हो जाने पर, आय के संसाधनों के कम हो जाने पर। निस्सत्व माने, निस्सत्व का अर्थ निर्धन भी और असक्त भी है। तो परार्थे परस्वे, दूसरे के धन में इसका मन जाने लगता है कि ये मिल जाए या पाए लूं। अच्छा, 10वें श्लोक में एक बात अच्छी वंशीधर जी कह रहे हैं कि कदाचित सर्वभुक्तौ शेषा भावात निराहार एव तिष्ठति। कभी कभी घर आता है, पत्नी से पूछता है कि भोजन बचा? बोले नहीं, बालक खा गए। निराहार सोना पड़ता है। दूध है? बोले नहीं, चाय बना के पी गए। अच्छा, तो मन मार करके रह जाता है, कुछ है खाने के लिए? बोले आज तो कुछ भी नहीं है। निराहार सोना पड़ता है। यद्यपि कुटुंब भरणम शास्त्र विहितम, यद्यपि परिवार का पालन करना शास्त्र विहित है, वंशीधर जी कह रहे हैं, तथापि शास्त्रातिक्रमेण, देखो शास्त्र वर्जित कर्म के द्वारा परिवार के पालन पोषण की आप योजना बनाओगे तो आप अपना ही विनाश करोगे, अपनी हानि करोगे। ये परिवार कोई मुकुट बांध करके नहीं धरेगा। संसार, ये संस्था कोई तुम्हारे माथे पर सोने का मुकुट भी बांध देगी तो अभी तुमसे काम लेने के लिए बांधेगी। इसलिए शास्त्र विहितम तथापि शास्त्रातिक्रमेण तदभरणम नरकाय, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके यदि परिवार का, संस्था का पालन पोषण करोगे तो नरक ही मिलना है। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः, अधर्म पूर्वक कुटुंब का भरण करोगे, संस्था का संचालन करोगे तो तुम्हारे लिए नरक का साधन है। कोई दुनिया का व्यक्ति ये चुनते हैं ना, सब आपको हम अध्यक्ष बना रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, तो आप में तेल है जिसको निचोड़ने के लिए कर रहे हैं। उसी तिल को पेला जाता है जिस तिल में तेल होता है, बालू को कोई नहीं पेलता है। संभावना है कि तुमको ये नेतृत्व दे करके कुछ लाभ होगा तो ही चुना जाता है। मिट्टी के माधव को कोई नहीं चुनना चाहता है। आपके माथे पर चांदी का मुकुट भी लगाना चाहेगा कोई, सोने का मुकुट भी धरना चाहेगा तो उसकी कीमत वसूलता है संसार। आपके माथे पर चंदन लगाता है, गले में माला पहनता है, उसकी कीमत वसूलता है संसार। इस संसार से अधिक व्यावहारिक दुनिया में कोई नहीं। अपने मतलब के बिना कोई किसी को नमस्कार भी करने को तैयार नहीं है। ये तो सनातन धर्म का सौंदर्य है कि कर्तव्य बुद्धि से लोग ये बड़े हैं, चाहिए नहीं कुछ भी, प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, इस वृत्ति से कुछ आचरण होते हों।
नहीं तो कौन किसी को समाज में से चुन करके अपने समाज का, अपने वर्ग का, अपनी जाति का प्रमुख बनाता है। देखते भाई इसके पास पैसा है, इसका प्रभाव है, इसकी बुद्धि है, इसकी कुशलता है, 10 लोगों को जोड़ने की सामर्थ्य तब न बनाता है। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा 11वें श्लोक की बात कर रहे थे। लोभाक्रांतः, लोभाक्रांत रहता है तो स्पृहाम माने छलादिना तद धरणेच्छाम, छल पूर्वक दूसरे के धन को हरण की इच्छा करने लग जाता है। 12वां श्लोक देखें, कह रहे हैं कुटुंब भरना कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः वृथोद्यमः, कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः, श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन् श्वसिति मूढ़धीः। 12वें श्लोक में कह रहे हैं जब ये परिवार का पालन पोषण करने की सामर्थ्य खो देता है, अक्षम हो जाता है, अकल्पः अक्षमः असमर्थः, कौन बोले मंद भाग्यः, ये अभागा जब परिवार का पालन पोषण करने में अक्षम हो जाता है, मूढ़धि मंद भाग्य, तो उद्यमः वृथा, इसके उद्यम वृथा हो जाते हैं। फैक्ट्री चलनी बंद रह गई, खेत में अब फसल ना आई, और वो छोरा की नौकरी छूट गई, और वो का कहे जावे कि जो छोरा कमावे वही मर गो, बीमार है गो, नहीं हुआ तो दादाजी बीमार रह गए, माँ में भर्ती हैं, कायम भर्ती है में हॉस्पिटल में, बाप हैं वेंटिलेटर पे आईसीयू में भर्ती हैं। तो भगवान से मनौती में दुनिया को दिखाते हैं, प्रभु हम दादाजी से बहुत प्रेम करते हैं, पैसा पानी की तरह बाहर है, ठीक है जाए, अंदर अंदर से कहते हैं या तो जल्दी ठीक है जाए, जल्दी चलो जाओ, ऐसे ही तो करते हैं। और क्या करते हैं, या तो जल्दी ठीक हो जाओ या जल्दी हमें ठीक कर दो। कह रहे बाबा तू ना मरेगो तो हम मर जाएंगे, तोते पहले सब लुट जाएगो, सब बिकवा के ही जावेगो का। उद्यमः वृथा, तो श्रिया विहीन धनहीन हो जाता है, कृपणा दुखी होता है, ध्यायन् स्वसिति, चिंता करता हुआ लंबी लंबी सांसें भरता है, बड़ा परेशान, मेरी बात खराब हो गई, मेरी इज्जत चली गई, जीवन भर मैंने जो कमाया था अब मेरे हाथ कुछ नहीं है, इस प्रकार दुखी होता है। कह रहे हैं ध्यायन् स्वसिति मूढ़धीः। 12वें श्लोक में अकल्पो माने असमर्था, जब परिवार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य नहीं रहती तो केवल शोक करता है, चिंता में डूबा रहता है, लंबी लंबी सांस लेता है। पुत्रादि जीवनोपायम ध्यायन्, मन में आता है वही पुत्र की कोई काम चल जाए, उस लड़के का काम चल जाए, उसका चल जाए, ये ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो धनहीन होकर के रुदन मात्र करता है, शोकातुर रहता है। 13वें श्लोक में एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। अब समझिए जब धनहीन हो गया, कुछ भी करने में अब सामर्थ्य न रही, तो परिवार के लोग भी उपेक्षा करने लग जाते हैं, पत्नी पुत्र भी, नौकर चाकर भी। एवं स्वभरणा कल्पम माने जब अपने हमारा भरण पोषण नहीं कर पाता, अब इसमें सामर्थ्य नहीं है, तो जब अपना हमारा पालन नहीं कर पाता है तो इसके कौन ध्यान दे। अपनी वो पत्नी जो कहती थी साहब तुम्हारे बिना जी न पाऊंगी, वो पत्नी भी तिरस्कार कर देती है। नाद्रियन्ते, पहले जैसा आदर नहीं करते, यथापूर्वम जैसे पूर्व में आदर करते थे, गरम गरम भोजन मिलता था, नहाने के लिए गरम पानी मिलता था, और भागे दौड़े घूमते थे, बाबूजी बाबूजी, काका जी पिताजी पिताजी, अमुक जी अमुक जी। अब कोई नहीं पूछता, बिस्तर पर पड़े हैं। बोले कैसे, बोले की नासा एव गोचरम, जैसे किसान वृद्ध बैल को ठीक से चारा भी नहीं देता है। समझ लो तुम कौन हो। बुढ़ापे में जैसे बूढ़े बैल को अब ये हल नहीं चला सकता, अब ये कोई भार नहीं ढो सकता, भाई छाती पर पड़ा हुआ है, देना तो है ही खाने के लिए, उपेक्षा पूर्ण भाव से जैसे बूढ़े बैल को पुराने किसान पालते, वैसे ही तुमको ढोते हैं मात्र, उपेक्षा पूर्ण। श्रीधर स्वामी कहते हैं पूर्वम यथा आद्रियन्ते, जब तुम कमा करके लाते थे, थैले भर भर करके सामान ला, फल लाए, मीठा लाए,
तो पूरा घर तुमको घेरे रहता था, बाबूजी, दादाजी, काका जी, पिताजी, भैया जी और अमुक जी और पतिदेव, पति परमेश्वर होते थे। अब वैसा पहले जैसा आदर नहीं करते, अब पहले जैसा आदर नहीं करते। कैसे बोले, कीनासाहा, जैसे कृपण किसान है, कृषि वलाहा, ये जो कृपण कंजूस किसान है वो गोचरम वृद्धम बलिवर्दम, बूढ़े बैल का जैसे पहले जैसा आदर नहीं करता। हल में चलाते समय, गाड़ी में जोतते समय छाती उसकी कंधे पर हाथ मार के कहता मेरा शेर है, कितना सुंदर बैल है, और बूढ़ा हो जाए तो देखने भी नहीं जाता है। बूढ़े बैल की जैसी दुर्दशा इस मनुष्य की हो जाती है जो बड़े ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़े काम करते हैं, कोई नहीं पूछता है और नहीं पूछता है और नहीं पूछेगा। जब तक तुमसे रस निकल रहा है तब तक तुम्हारा समादर है, जिस दिन रस निकलना बंद हो जाएगा बस जय जय हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, कीनाशः, भले करशुक, कीनाश किसको कहते हैं, जाए नहीं, जरा विद्यते अस्येति जरः, बूढ़ा, और गोष्ठ गौष्ठ चासौ जरस्येति गोचरम, माने बूढ़ा बैल। जब बहन माने भार ढोने में और उल्लेखन माने हल चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब जैसी दुर्दशा वृषभ की होती है वैसी ही दुर्दशा घर में पड़े हुए इस वृद्ध की होती है, जो अब ना तो भार उठा सकता है परिवार के पालन पोषण का और ना ही कुछ नया खोद करके कुआं तुम्हें पानी पिला सकता है। तो ऐसे वृद्ध की यही दशा हो जाती है। 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, 13वां हो गया, 14वें, तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाण स्वयं भृतैः जरयोपात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अरे तत्र, वहाँ घर में भी फिर भी इस अवस्था में पड़े पड़े भी अजात निर्वेदः, इसको वैराग्य नहीं होता, सतधा उपेक्षित होता है, तिरस्कृत होता है, अपमानित होता है। कोई आके कह दे तो क्या किया है दादाजी आपने अपने जीवन में, हमको देखो हम क्या कर रहे हैं। तो अजात निर्वेदो, वैराग्य नहीं होता। स्वयं भृतई, जिनका स्वयं पालन पोषण किया गया था, म्रियमाणः, अब उनका पालन पोषण नहीं करता। ऐसा भी एक अर्थ है, कह रहे हैं भ्रियमाणः, उनके द्वारा पालित होता हुआ, जिनका पालन जीवन भर किया था उन्हीं के द्वारा पालित होता हुआ पड़ा है। जरया वैरूप्यम उपात्त, बुढ़ापे के कारण कुरूप हो गया है, और मरणाभिमुख, मरणोन्मुख हो जाता है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। दांतों से चबाया नहीं जाता, आंतों से पचाया नहीं जाता, आँखों से देखा नहीं जाता और कानों से सुना नहीं जाता, घुटनों से चला नहीं जाता, लेते देते हाथ कांपता है, और फिर भी मरने की तैयारियां नहीं हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। कुछ हाथ में नहीं है पर मन से सबको गांठ बांध करके रखता है। जिनका पालन पोषण करते पूरा जीवन बीत गया, उन्हीं के द्वारा पालित, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है, आश्रित होकर के जी रहा है, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। ये है भगवान की माया। तत्राप्यजात निर्वेदो। श्रीधर स्वामी पाद 14वें श्लोक में कहते हैं, भ्रियमाणा माने पुष्यमाणः, जिनका पालन पोषण करते पूरा जीवन बीत गया, उन्हीं के द्वारा पालित पोषित, उन्हीं के टुकड़ों पर पलता है, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। 14वें में बंसीधर कहते हैं, स्वकलत्राद्यनादरम दृष्ट्वा, अपने कलत्रादि के द्वारा अपना अनादर देख करके, मोक्षाय यतिष्यते, मोक्ष करना चाहिए तो चाहिए, नहीं भैया, तस्याम अवस्थायाम अपि, उस अवस्था में पड़े होने पर भी ये पूर्वम स्वयं भृता, जिनका पालन पहले स्वयं इसने किया था, पुत्राद्याः, पुत्र पौत्र आदि का पालन लालन इसने किया था, तई ही, उन सब के द्वारा पालित होने पर आसन्न मरणस्यापि, और मरणशैया पर पड़ा हुआ है, तो अभी गृहस्थारूढ़ चेतसः, वो घर में ऐसा उसका मन रचा है कि वैराग्यम नोत्पद्यते, तो अभी वैराग्य नहीं होता। 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं,
बोले कहते हैं आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन आमयाभ्यप्रदीप्ताग्ने रल्पाहारोल्पचेष्टितः। महाराज आस्ते अवमत्यो उपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन। आस्ते अवमत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन। अवमत्या माने अपमान पूर्वक, उपन्यस्तम माने डाले गए, फेंके गए। इधर लो, गंदी सी थाली में और टूटी फूटी सी कटोरियों में, बिना धोए हुए बर्तनों में, बस वो पानी लाके धर दिया, सूखी सूखी 2 रोटी लाके धर दी और वो कर गाल दी रोटी, गाल दी रोटी, डाल दे। हाँ, रोटी डालूं ऐसा बोलते हैं कोई कि रोटी डालूं। अरे भाई, रोटी डाली जाती है कुत्ते को। घर के लोगों को, अतिथियों को सम्मानपूर्वक अर्पित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब मत उपन्यस्तम गृहपाल, जैसे घर के कुत्ते होते हैं, घर के दरवाजे के जो कुत्ते होते हैं, उसकी भांति बेचारा आहरण ग्रहण करता है, डाली गई, गाली गई। आमय अव्य प्रदीप्त, आमय माने रोग के कारण, और अव्य प्रदीप्त माने दुर्बल हुई जो जठराग्नि है, उसके कारण अग्नि से क्या होता है, जठराग्नि मंद हो जाए तो भोजन कहाँ हो पाता है, रोग के कारण भी नहीं हो पाता। जठराग्नि मंद हो जाए इसलिए नहीं होता है। अल्पाहार, बहुत थोड़ा भोजन करता है। अल्पचेष्टित, बहुत थोड़े से ही कार्य कर सकता है, थोड़ी दूर तक ही जा सकता है, रहता है बेचारा, किसी प्रकार जीता रहता है। हाँ, पर सोचता बहुत दूर तक की है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है और मन सक्रिय हो जाता है। 15वें श्लोक के साथ ही आज विराम देंगे। घर में पड़ा रहता है, उपेक्षित भाव से कोई रोटी वोटी डाल देता, जैसे कुत्तों को डाल दी जाती है। तो और आमय माने बीमारियां घर कर लेती हैं, शरीर को घर बना लेती हैं। और अप्रदीप्ता आमयावी, और फिर अप्रदीप्ताग्नि, वो जठराग्नि मंद हो जाती है। अल्पाहार और अल्पचेष्टितः। श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अवमत्या माने अवज्ञया, अपमान पूर्वक। उपन्यस्तम माने समीपे प्रक्षिप्तम, दर देते थाली ले ले, पास में डाल देते हैं। गृहपालः माने स्वा, गृहपालक इसलिए कहा जाता है घर के दरवाजे पर कुत्ता रहना चाहिए। रहना चाहिए का तात्पर्य पालना नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन के अनुसार कोई तुम्हारा स्वजन ही कुत्ता आदि के रूप में, वृषभ आदि के रूप में आता है, तो घर के अंदर प्रवेश नहीं है कुत्ता का। घर के दरवाजे पर वो रहे और यथा समय भोजन आदिक होती, तो कागबली, स्वान बलि आदिक है, उसी का तात्पर्य माने कुत्तों का भी हिस्सा होता है। पर वो घर में प्रवेश ना करे, घर के दरवाजे तक ही उसकी शोभा है। कहते हैं गृहपाल माने स्वा आहरण भुंजाना, कुत्ते की भांति बेचारा पड़ा पड़ा खा लेता है। आमयावी माने रोगी, और अप्रदीप्ताग्नि, जठराग्नि जिसकी मंद हो गई है, इस दशा में जी रहा होता है। 15वें श्लोक में अप्रदीप्ताग्नि माने मंदी भूत जाठरा नलह, चेष्टितम गमनादि अब अल्प हो पाता है। ऐसी दशा में, वृद्धावस्था में, अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम श्वास गिन रहा होता है। इस यात्रा को आज यहीं विराम दें, शेष चर्चा कल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, 15 श्लोक आज हो गए, इसमें 34 हैं।